अस्सलाम वालेकुम। बरसों से ये देखा जा रहा है कि हमारे गांव, समाज और देश में हमेशा एक चीज को लेकर बहस चलती रहती है। मिसाल के तौर पर किसी भी विधानसभा या किसी भी क्षेत्र, देश, राज्य, पंचायत की मिसाल ली जा सकती है कि जो भी नए लोग चुन के आते हैं, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, प्रधानमंत्री हो या कोई भी अन्य पद पर हो, चाहे वो मुखिया हो, सबके कुछ दिनों काम करने के बाद अक्सर लोगों के मिजाज में ये आता है कि ये जो व्यक्ति है, ये जो नेता है, ये बिल्कुल सही नहीं, ये अपने काम को सही तरह से अंजाम नहीं दे रहा है, लिहाजा अगली बार इसको बदल दिया जाए। बेशक बदलनी भी चाहिए। जो लोग नहीं काम करते, अपने गांव समाज की उन्नति के लिए काम नहीं करते, उसको बदल देना चाहिए। लेकिन कितनी बार हमने पांचों आठों मुखिया को बदला, हमने विधायक को बदला, हमने सांसद को बदला, और हर बार बदलकर अंजाम यही होता है कि ये शख्स ठीक नहीं है, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, इसको बदल दिया जाए। इस पर गौर फिक्र करने की जरूरत है। किसी भी क्षेत्र को अगर चलाने के लिए कोई लीड, अगर कोई मुखिया होता है कोई क्षेत्र का, तो एक ही शख्स होता है, और उस क्षेत्र के अंदर या उस पंचायत के अंदर लोगों की तादाद जो है उनसे कई गुना ज्यादा होती है, लाखों में होती है। अगर विधानसभा की मिसाल ले तो लाखों में तादाद होती है, पंचायत की मिसाल ले तो हजारों में होती है। लेकिन 1000-5000 लोग में अकेले ये व्यक्ति कैसे गलत हो सकता है? क्या हमारे अंदर कुछ कमियां नहीं है? क्या हम इन सब चीजों पर गौर फिक्र करते कि हमारे अंदर कमी है कि नहीं है? किस वजह से हमारे गांव समाज में हमारा काम नहीं हो पा रहा है? क्या इसका जिम्मेदार कोई विधायक है? क्या इसका जिम्मेदार कोई मुखिया है? क्या इसका जिम्मेदार कोई सांसद है? सोचने वाली बात। मेरा जहां तक मानना है कि जो लोग चुनकर आते हैं वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं, जो लोग उसको चुन के लाते हैं वो भी इनके जिम्मेदार होते हैं। आपने किसी को चुना, किसी को जिताया, सत्ता में बिठाया, और उसके बाद भूल गए जो करेंगे, जिनको हम जिता के लाए हैं वो करेंगे। नहीं, आपका भी काम बनता है, आपका काम खत्म नहीं हुआ। आपने जिताया, ये लीडरशिप किसी को दिया, लेकिन उससे काम कराना भी हमारी जिम्मेदारी है। हम कैसे उनसे काम ले, कैसे हमारे गांव समाज की तरक्की हो सके। लेकिन इसमें सबसे बड़ी कमी देखी जाती है कि हर गांव मोहल्ले से 2-4-10 लोग उन गिरोह में शामिल हो जाते हैं और सारे सिस्टम को मैनेज करते हैं। बाकी सब लोग खड़े होकर मुंह देखते हैं, और उनको लगता भी है कि ये चीज गलत है। नहीं बोलते कि हम बोल लेंगे तो हमारा काम नहीं होगा। अरे वो हमारे काम करने के लिए बैठे हुए हैं। अगर हम 100 लोग खड़े हो जाए, 100 लोग के सामने 1 लोग की चलने वाली है क्या? नहीं चलेगी ना। कमजोरी, कमी हमारे अंदर है, तो हम इस चीज को सुधार करें ना। हम अपने अंदर बदलाव करें कि हम इस चीज को कैसे बदले कि ये चीज ठीक हो जाए। ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ जनता मालिक है। कोई नेता, कोई मुखिया मालिक नहीं है यहाँ का, या कोई विधायक, कोई सांसद मालिक नहीं है, जनता मालिक है। अपने मालिकिया हक को समझिए और उन लोगों से काम लीजिए। काम कैसे लेना है? आप किसी काम के लिए 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग खड़े होंगे तो उनको काम करना पड़ेगा। कहाँ जाएंगे? उनको भी इसी समाज में रह के अपनी लीडरशिप को मजबूत करना है। किसी दूसरे प्लेनेट पर थोड़ी ना चले जाएंगे। हम लोग को इस पर गौर फिक्र करने की जरूरत है, इस पर सोचने की जरूरत है। रिश्ते नाते हर चीज को अब साइड में रख दीजिए। देखिए कि हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर। अगर वो काम कर रहा है तो आपको क्या लग रहा है? वो अपने घर से पैसे लेके आता है, या उनके पिताजी ने उनको पैसा दिया था कि गांव समाज और क्षेत्र में खर्चा करना? वो आम जनता, हिंदुस्तानियों का पैसा, उनके टैक्स का पैसा। आप जो पेट्रोल भराते उसमें जो टैक्स देते उसका पैसा है। आप जो गैस भर लाते घर में उसका पैसा है। हर चीजों पर टैक्स है, दूध दही हर चीज पर टैक्स है। वो हमारा पैसा है। कोई अपने बाप के घर से पैसा नहीं लाता गांव समाज की तरक्की करने के लिए। हमारा पैसा दे के हम लोग को जैसा बिहेवियर करेंगे, हम मालिक जैसा बिहेवियर करेंगे। हम लोग अगर इस बात को सोच के सब लोग खड़े हो जाए तो गांव समाज को सुधरने में और बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। कमी हमारे अंदर है। हम लोगों को इन सब बातों पर सोचना चाहिए, गौर फिक्र करना चाहिए कि हम अपने एक इंसान के फायदे के लिए 99 लोग को नुकसान में डाल दे तो एक तरह का जुल्म है। हमारा नुकसान हो जाए, 99 लोग का फायदा हो जाए, ये सही है? ये इंसाफ है ना? आप इंसाफ कायम कीजिए। आपकी पूरे देश में मेजोरिटी है, लोकतांत्रिक देश है। नेता कितने भी हो जाए, जनता से कमी होते। अपनी ताकत को समझिए, अपनी पावर को समझिए। बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो ताकत दिया, जो संविधान दिया, उसका सही इस्तेमाल कीजिए और हर क्षेत्र में खुले तौर पर तमीज के दायरे में रहकर जरूर काम कीजिए। कहीं भी ऐसी कोई गलत चीज दिखी
होती हुई दिखे आपको तो उसको रोकिए, टोकिए, लोगों को बताइए ये चीज गलत है। अगर हम अपने समाज को बदलाव करने के लिए अपना कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कोई दूसरी दुनिया से कोई शख्स आकर इस चीज को बदलने वाला नहीं है। हमको ही बदलना, हम आप ही गांव और समाज, घर, सारी चीज को बदल सकते हैं, कोई दूसरा नहीं आने वाला। तो इस बात पर जरूर गौर फिक्र कीजिए और सोचिए, और इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अस्सलाम वालेकुम।